साथियों नमस्कार। हम कक्षा 1 से 4 के रिजल्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गूगल शीट के बारे में बात करेंगे, जिसे आप रिजल्ट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। जैसे पिछले वर्ष फाइनल एग्जाम के बाद शीट शेयर की गई थी, उसमें केवल फाइनल एग्जाम के बारे में ही था। आपको पिछला सारा हिसाब अपने आप करके उसमें एंट्री करनी थी। लेकिन अभी जो शीट आपको शेयर की जा रही है, उसमें आपके सारे PA1, PA2, PA3, PA4, मिड टर्म, फाइनल, उन सब की एंट्री भी आप कर पाएंगे और आपका रिजल्ट अपने आप तैयार होता चला जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की शीट ओपन हो जाएगी। आपको सबसे पहले फाइल में जाना है, मे का कॉपी करना है। कृपया ध्यान दें, पिछले वर्ष बहुत सारे अध्यापकों ने ये गलती की थी कि उन्होंने मे का कॉपी करने के बजाय डाउनलोड एज एक्सेल कर लिया था और फिर उस एक्सेल में काम करते थे। अगर आप उस एक्सेल में काम करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। सबसे मुख्य उसमें था कि आपकी कक्षा के जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे आते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। आपकी शीट सही से तैयार नहीं होगी, समरी नहीं बनेगी। दूसरा, आप एक्सेल में रखते हैं तो आप जहाँ पर डाउनलोड करेंगे, आपकी मजबूरी हो जाती है हर बार उसी सिस्टम पर काम करने की। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फाइल में जाकर मे का कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद वो आपसे उसका नाम पूछेगा। आप उसका नाम जो भी रखना चाहें अपने हिसाब से आप रखें और मे का कॉपी कर दें। जैसे ही आप मे का कॉपी करेंगे, वह शीट आपकी अपनी ड्राइव में सेव हो जाएगी। आप उसे कहीं से भी इस्तेमाल करें। बस इसके लिए एक शर्त है कि आपके फ़ोन, कंप्यूटर, जहाँ पे भी आप कॉपी बनाएंगे, वहाँ पे आपकी मेल लॉगिन होनी चाहिए। सारा का सारा सिस्टम वैसे, बस कुछ बदलाव हैं, एक बार उसको देख लें। डाटा एंट्री की शीट में आप अपना बेसिक डाटा जो बच्चों का है वो आप लेकर आएँ। यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बस जेंडर, कैटेगरी और रिलीजन, इनमें आप सेलेक्ट कर लें। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन से ऑप्शनों से ही सेलेक्ट करें, खुद से ना लिखें। खुद से लिखने में हो सकता है आप अलग स्पेलिंग लिख दें और सिस्टम जो स्पेलिंग उठा रहा है उसकी वजह से आपकी समरी ना बने। येलो कलर में जो आपको दिया हुआ है अटेंडेंस के विषय में, डाटा एंट्री वाली शीट में आपको अटेंडेंस का कुछ भी नहीं भरना है। आगे आने वाली शीटों पर जब आप इसकी डिटेल भरेंगे तो यहाँ पर आपकी अपने आप अटेंडेंस आ जाएगी। आगे चलते हैं मार्क्स एंट्री पर। पिछले वर्ष हमने केवल फाइनल के लिए शीट शेयर की थी, तो उसमें केवल फाइनल का ही डाटा आप भर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मार्क्स एंट्री के लिए आपके सभी एग्जाम PA1, 2, 3, 4 सारे के सारे आपके अलग से दे दिए गए हैं। आप स्टार्टिंग से ही इसमें काम करना शुरू कर सकते हैं और बहुत सिंपल रखने की कोशिश की गई है। बहुत सारी शीटें नहीं हैं, एक ही शीट है। आपको एक बच्चे के आगे ही उसके सारे मार्क्स की एंट्री दिखाई देती चली जाएंगी। आप उनको भरते रहें और देख भी सकते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं भरा है। आपको बार 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 अलग अलग शीटों पे जाके उसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे PA1 है, PA1 में आप 20 में से मार्क्स भरेंगे, PA2 में 20 में से भरेंगे। आपका जब मिड टर्म आएगा, उसमें आपके सब्जेक्ट के मार्क्स 30 में से हैं। मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, इनके आप 5-5 में से ही मार्क्स भरेंगे। जैसे कि आप पेपर लेते हैं उसी हिसाब से आप अपना मिड टर्म का भरें। मिड टर्म में जाके ही आपको अटेंडेंस की डिटेल देनी पड़ती है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। वहाँ पे बच्चे की आप मैक्सिमम अटेंडेंस भरें और जो एक्चुअल उसने अ, जितने दिन वो आया है उतने दिन की अटेंडेंस भरें, एक्चुअल में ही भरें। जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल भरेंगे, आपकी डाटा एंट्री की शीट में आपकी अटेंडेंस वहाँ पे दिखाई देने लगेगी, उसका अटेंडेंस परसेंटेज भी दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपके PA3 आएंगे, आप PA3 का भरें, PA4 का भरें, अपने फाइनल टर्म के मार्क्स भरें। आपको केवल एक ही शीट पे काम करना है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आप इसको एक्सेल में करेंगे तो यहाँ के बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं वो एक्सेल में काम नहीं करते हैं। फिर आपकी शीट में काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हो जाएंगी, जैसे कि पिछले वर्ष हुई थी। इस शीट में भरने के बाद आपको और कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। रिजल्ट रजिस्टर में अपने आप समरी बनती चली जाएगी, डिटेल बन जाएगी
आपकी नीचे समरी बन जाएगी। समरी क्लास वाइज में जाएंगे, आपकी यहाँ पे सारी SC ST OBC माइनॉरिटी वाइज आपकी सारी समरी बन जाएगी। और जब आपको रिपोर्ट कार्ड निकालना होगा तो आप अपना रोल नंबर चेंज करें, और रोल नंबर चेंज करने के बाद आपको सारा का सारा वहाँ दिख जाएगा। एक एक करके आप रिपोर्ट कार्ड निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा ना तो वीडियो है ना ही शीट है, बहुत सिंपल रखा गया है। लेकिन फिर से अनुरोध है आपसे कि आपको मेक आ कॉपी करना है, डाउनलोड एज एक्सेल नहीं करना है। अगर आप डाउनलोड एज एक्सेल करेंगे तो आपकी चीज़ें गड़बड़ होंगी ही होंगी। उसके बाद उन्हें ठीक करना आसान नहीं है। हर एक के लिए पर्सनली उसे ठीक करा जाए वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपकी शीट में ही कोई गड़बड़ होती है तो आप केवल लिंक शेयर करके उसे ठीक करवा सकते हैं। आपके जोनल आईटीज को भी इनकी जानकारी होगी, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और वैसे आप खुद भी इतने समझदार हैं, आप खुद कर ही लेंगे। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगे हैं, बहुत सारी इसमें एंट्रियां हैं। आपकी बहुत सारी रो जो हैं वो हाइड भी हैं, कुछ प्रोटेक्टेड भी हैं। तो कोशिश करें जो येलो कलर है उन रोज को आप ना छेड़ें, ताकि कोई गलती होने की गुंजाइश ना बचे। आशा करता हूँ ये आपके कुछ काम आएगा और आपके काम को कुछ आसान बनाएगा। धन्यवाद।